नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकेट्रिक क्लिनिक पटना का ऑनर हूँ। मेरा हेल्पलाइन नंबर है 7070000466 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 8252744236। आजकल बहुत सारे मरीज़ पूछते हैं कि सर जो मेरी दवाइयाँ हैं ये क्या जीवन भर चलेंगी? साइकेट्रिक की दवा की आदत लग जाती है और क्या इस दवाओं का सेवन जीवन भर करना पड़ता है? क्या इससे लीवर किडनी ख़राब हो जाती है? ये सब बहुत सारे मरीज पूछते रहते हैं। पहली बात तो है कि कोई साइकेट्री का बीमारी कोई एक बीमारी नहीं होता है। एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन से लेकर के माइल्ड डिप्रेशन से लेकर के माइल्ड एंग्जाइटी से लेकर के माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन एंग्जाइटी से लेकर सीवियर डिप्रेशन विथ और विदाउट साइकोसिस से लेकर एक्यूट साइकोसिस, मैनिक साइकोसिस, रेसिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया से रेसिस्टेंट ओसीडी, हर तरह के हर स्पेक्ट्रम में बीमारी होते हैं। तो अगर बहुत ही माइल्ड बीमारी है तो जनरली आपको 3-4 महीने की दवा चलती है। अगर थोड़ा सा माइल्ड से थोड़ा ज़्यादा है तो 6 से 9 महीने की दवा चलती है। अगर और ज़्यादा सीवियर बीमारी है तो 2 साल 3 साल की दवा चलती है। बहुत सीवियर और बार बार बीमारी आ रही है तो 5 साल दवा चलती है। और बहुत ही रेसिस्टेंट कैटेगरी की बीमारी है और बहुत ही जेनेटिक लोडिंग है, मतलब घर में आपके और लोगों को ये बीमारी है तो हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग दवा चले। लेकिन ये दवा जो शुरुआत में जो डोज चलती है वो नहीं रहती है, उससे घटते घटते तकरीबन 1/4 या उससे भी कम हिस्से कम हो जाता है दवा का डोज। जनरली लॉन्ग टर्म में 1 से 2 दवा पर शिफ्ट हो जाते हैं पेशेंट। तो क्या इससे लिवर किडनी में असर पड़ता है? तो मोस्ट ऑफ साइकेट्रिक दवाइयाँ काफ़ी सेफ़ होती हैं और अगर साइकेट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन और एडवाइस के अनुसार खाया जाए तो जो मोस्ट ऑफ टाइम कोई सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और जो भी साइड इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत होता है वो मैनेज किया जा सकता है। और अगर दवा ना खाएं तो उससे बीमार होने वाले लक्षणों से जितना प्रॉब्लम होगा वो उसके तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए दवा को ना छोड़ें। अगर फिर भी आपको लगता है शंका कि तो आप लिवर और किडनी सब चीज़ों का रेगुलर टेस्ट करा सकते हैं। ऐसे भी 40 साल की उम्र के बाद लिवर, किडनी, थायराइड, शुगर सबका टेस्ट कराते रहना चाहिए। इसके अलावा एक और लोग पूछते हैं क्या इन दवाओं की आदत पड़ जाती है? तो साइकेट्री की दवा साइकेट्रिस्ट के एडवाइस से अगर आप लेंगे तो दवाओं की आदत नहीं पड़ेगी। कई लोग क्या करते हैं कि किसी को स्लीपिंग की टैबलेट 10 दिन के लिए लिखी हुई है, वो बिना साइकेट्रिस्ट के दोबारा सलाह के स्लीपिंग टैबलेट खाते जाते हैं और एंटी डिप्रेसेंट और या दूसरी दवाइयों को बंद कर देते हैं। सिर्फ स्लीपिंग टैबलेट को सालों साल खाते रह जाते हैं, जबकि स्लीपिंग टैबलेट को जनरली 6 हफ्ते के अंदर में डोज घटाते घटाते हम लोग जनरली बंद कर देते हैं। 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलाते हैं। और लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि स्लीपिंग टैबलेट को कंटिन्यू करके बाकी दवाओं को डिसकंटिन्यू अपने मन से कर देते हैं और उसी के डोज को ऊपर नीचे कर करके कई बार उसकी आदत लग जाती है। तो कभी भी साइकेट्री की दवाइयाँ अपने मन से ऊपर नीचे छोड़ बंद ना करें और साइकेट्रिस्ट के एडवाइस के अनुसार ही करें। जब आपको फॉलोअप में बुलाएं तब आएँ और आप दवा को एडजस्ट कराएँ। इनफैक्ट हमारे यहाँ बहुत सारे मरीज़ को आने जाने में दिक्कत होती है तो हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी सुविधा दे रखी है कि कम से कम ये बहाना नहीं रहेगा डॉक्टर साहब को दिखा नहीं पाएँ, इसीलिए हमने वही दवा कंटिन्यू किए जा रहे थे। आप ऑनलाइन सलाह लेकर के भी दवा का डोज एडजस्ट करवा सकते हैं। तो ये भी एक तरह का भ्रम है कि साइकेट्री की दवाइयों की आदत लग जाती है। हाँ, लेकिन जो दवा जितना ज़रूरी है जिस मात्रा में उतना ना देंगे तो दिक्कत होगा। इसलिए एज़ पर एडवाइस जो दवा ज़रूरत है उसका सेवन करना चाहिए और टाइमली सेवन करना चाहिए। किसी तरह के नशा से दूर रहना चाहिए। स्वस्थ लाइफ स्टाइल मेंटेन कीजिए जिससे कि दवा का डोज कम हो जाएगा। स्वस्थ लाइफ स्टाइल मतलब समय पर सोना, समय पर उठना, 1 घंटा व्यायाम करना, संतुलित पौष्टिक खाना खाना जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, शुगर की मात्रा कम रहेगी और जिसमें कि विटामिन, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल फूल, सीजनल फल, दूध, दाल, अंकुरित चना, मूंग, ये सब की संख्या ज़्यादा रहेगी। सलाद की मात्रा ज़्यादा रहेगी। ज़रूरत से ज़्यादा रोटी, ज़रूरत से ज़्यादा चावल नहीं खाएं। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी जंक फूड, मैदा के आइटम या फ्राइड आइटम नहीं खाएं और 1 घंटा रेगुलर व्यायाम करें। इन सब चीज़ों से आपको साइकेट्री की बीमारियों से राहत मिलेगी कम दवाओं में और आपको किसी तरह का दवा का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। नमस्कार।